रिकॉर्ड। चलो स्टार्ट करते हैं। बोलूं स्टार्ट करूं? यस सर। हाँ, चैप्टर नंबर 2 में देखो हम लोगों को क्या पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 है क्या हमारे पास, क्या नाम है इसका बताओ? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी हमें ये बता रहा है चैप्टर कि हम अगर बिजनेस शुरू करना चाहें तो हम कितने फॉर्म में शुरू कर सकते हैं। यानी कितने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हैं, अकेले कर सकते हैं, किसी के साथ मिलके कर सकते हैं, राइट, पार्टनरशिप में कर सकते हैं, कंपनी की फॉर्म में कर सकते हैं। यानी कितने हमारे पास तरीके हैं कि हम बिजनेस को कर सकें, राइट। अब इसमें हम वन बाय वन कवर अप करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। करें सोल प्रोप्राइटरशिप। यस फर्स्ट ऑफ सर। ऑल, सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप सिंगल ओनर होते हो और आप ही सारे बिजनेस के रिस्क बियर करते हो और आप ही को सारा उसका प्रॉफिट मिलता है। क्लियर? प्रॉफिट सारा आप ही लोगे और जो भी बिजनेस का रिस्क होगा वो आपको ही बियर करना पड़ेगा, राइट। ये है सोल प्रोप्राइटरशिप। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं देखो। इसमें इंडिविजुअल ओनरशिप होती है, एक ही बंदा मालिक होता है। फॉर्मेशन एंड क्लोजर बहुत आसान है। फॉर्मेशन क्लोजर आसान कैसा है कि बिजनेस को खोलने के लिए कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी या कोई बहुत बड़ी कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती। आपकी मर्जी, आप कभी भी ओपन कर सकते हो अपना बिजनेस और कभी भी बंद कर सकते हो, राइट। क्लियर यहाँ तक? यस तीसरा सर। फीचर क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ? लायबिलिटी क्या है बिजनेस में? अनलिमिटेड। कैसे अनलिमिटेड? मान लो अगर आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप होगे। उसकी भरपाई कौन करेगा? आप करोगे। हाँ। यानी बिजनेस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर। दैट इज व्हाई इट इज अ अनलिमिटेड लायबिलिटी। सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। जो भी बिजनेस से प्रॉफिट होगा आप ही लोगे और जो नुकसान होगा उसको आप ही बियर करोगे, रिस्क। कंट्रोल किसका होगा? पूरा कंट्रोल आपका होगा, कोई दूसरा बंदा इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। नो सेपरेट एंटिटी। नो सेपरेट एंटिटी हम आगे पढ़ेंगे। कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी सेपरेट एंटिटी है, लेकिन इसमें क्या होता है? जो बिजनेस कर रहा है और जो बिजनेस जिस नाम से चल रहा है वो दोनों ऑलमोस्ट एक ही है। बात समझ में आ रही है? बिजनेस करने वाला और यस बिजनेस एक ही है, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी अलग है और कंपनी के मालिक को हम अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी इसमें कम है। पूछो कंटिन्यूटी कम कैसे? क्योंकि मान लो मालिक को कुछ हो गया तो बिजनेस खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। समझ रहे हो? जबकि कंपनी वगैरह में ऐसा नहीं सर। होता, उसका बिजनेस हमेशा कंटिन्यू चलता रहता है। क्लियर यहाँ तक? यस सर। चलिए अब अगला देखते हैं। मेरिट्स क्या है, क्या फायदे हैं सोल प्रोडक्शन बिजनेस करने के? सबसे बड़ा मेरिट ये है कि आप क्विक डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, फैसले तुरंत ले सकते हो, आपको किसी का वेट करने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंशियल, आप अपनी चीजों को कॉन्फिडेंशियल रख सकते हो। पब्लिक में आपको कोई चीज प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, यानी कोई भी डेटा आपको प्रिंट करके पब्लिक को देने की जरूरत नहीं है, राइट। ईज ऑफ फॉर्मेशन क्लोजर, जैसे कि मैंने बताया बिजनेस ओपन करना और क्लोज करना पूरा आपके कंट्रोल में। आप कभी बिजनेस ओपन कर सकते हो, कभी बिजनेस को शट डाउन कर सकते हो। डायरेक्ट इंसेंटिव मिलेगा आपको, जो भी आप कमाओगे वो सारा आप ही की जेब में जाएगा। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट है, आपको अच्छा लगेगा कि अगर आप खुद का बिजनेस करते हो, आप लोगों को रोजगार देते हो, इसका मतलब आपको अकम्पलिशमेंट फीलिंग आएगी कि मैं अपना खुद का ओनर हूँ। क्लियर यहाँ तक? यस सर। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन मतलब आप अपनी मर्जी से टाइमिंग चूज कर सकते हो, कब आपको ओपन करना है बिजनेस, कब आपको क्लोज करना है, कब आपको टाइमिंग चेंज करनी है। आप उसके लिए पूरी तरीके से क्या हो? स्वतंत्र हो। क्लियर? यस सर। लिमिटेशन करें, लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप करें स्टार्ट इसको। यस सर। चलिए, सबसे पहला लिमिटेशन क्या है? लिमिटेड रिसोर्स है। अब रिसोर्स क्यों लिमिटेड है? जितनी आपके पास पूंजी है, जितना आप अकेले लगा सकते हो सोल प्रोप्राइटरशिप में उतना ही लगा सकते हो। अगर आपको पूंजी वगैरह इकट्ठी करनी है तो फिर आपको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी लोगों से, फिर आपको कंपनी खोलनी पड़ेगी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज का होना।
फिर है हमारे पास लाइफ क्या है, लिमिटेड है। लाइफ कैसे लिमिटेड है, अगर मालिक को कुछ हो जाता है तो बिजनेस खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो, बिजनेस खत्म हो जाएगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये भी एक हमारे पास लिमिटेशन है कि हमें कल के दिन अगर कोई लाइबिलिटी अराइज होती है या हमने अगर लिमिट से ज्यादा लोन ले रखा है तो हमें ही चुकाना पड़ेगा, कोई और उसको चुकाने के लिए नहीं आएगा, राइट। लिमिटेड Yes, sir. मैनेजरियल एबिलिटी क्या है, नेक्स्ट लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। इसमें क्या है कि मैनेजर एबिलिटी मतलब जरूरी नहीं है कि आपके पास बिजनेस चलाने का भी टैलेंट हो। अगर आप कम एजुकेटेड हो तो इसका मतलब आप बिजनेस को ढंग से चला नहीं पाओगे, क्योंकि आपके अंदर मैनेजर कैपेबिलिटी या मैनेजर क्वालिटी नहीं है। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. खत्म, यहाँ तक हो गया हमारे पास। सोल प्रोप्राइटरशिप हमने तुरंत कर लिया, सोल Yes, sir. प्रोप्राइटरशिप हमारा खत्म। करें हाँ आगे सर, अब? खत्म हो। अब क्या आ Yes, गया sir. हमारे पास, नेक्स्ट बताओ क्या है? Joint Hindu family ज्वाइंट business. हिंदू फैमिली, हिंदू अनडिवाइड फैमिली भी बोलते हैं इसको, शॉर्ट में बोलते हैं HUF। क्या है ये HUF? Hindu Undivided Family Business, it is one of the oldest form of business organization found in India only। ये बिजनेस क्या है, फैमिली बिजनेस है और ये सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है, यानी HUF काइंड ऑफ बिजनेस सिर्फ इंडिया में है। बिजनेस इज ओन्ड एंड कैरिड ऑन by the member of HUF is governed by the Hindu law। या अब इसमें हिंदू लॉ के तहत ही चलता है, जो भी हिंदू लॉ इसमें कहता है उस तरीके से प्रॉपर्टी का बंटवारा वगैरह होता है। अब इंडिया में दो प्रकार के वो बने हुए हैं हमारे पास, हिंदू अनडिवाइड फैमिली लॉ के दो नियम बने हुए हैं। एक को हम बोलते हैं दया भागा, एक को हम बोलते हैं मिताक्षरा। क्या बोलते हैं बताओ? एक को दया भागा और एक को मिताक्षरा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. दया भागा मिताक्षरा, दया भागा जो कानून है सिर्फ वेस्ट बंगाल में चलता है, और जो मिताक्षरा है वो कहाँ है, बाकी पूरे इंडिया में चलता है, यानी अन्य स्टेट में क्या चलता है, मिताक्षरा। क्लियर? Yes, sir. अब फीचर्स देखते हैं, हिंदू अनडिवाइड फैमिली फैमिली बिजनेस में क्या फीचर्स है। मेंबरशिप बाय बर्थ मिल जाती है, कोई भी बच्चा जैसे ही जन्म लेता है उसको अपने पेरेंट्स के बिजनेस में अधिकार मिल जाता है। नो मैक्सिमम लिमिट, इसमें कोई लिमिट नहीं है मेंबर की, कितने भी लोग मेंबर बन सकते हैं। फॉर्मेशन आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रोल क्या है, जो फैमिली का कर्ता होगा वो बिजनेस को चलाता है। कौन होगा फैमिली का कर्ता? जो कम फैमिली को हेड करता है उसे हम कर्ता के नाम से जानते हैं। लायबिलिटी क्या होती है यहाँ पे, अनलिमिटेड होती है बाकी मेंबर की, लेकिन जो कर्ता होगा उसकी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। ठीक है, बाकी सब मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, कर्ता की लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होती है। कंटिन्यूटी यहाँ पे क्या है, अगर फैमिली मेंबर में ज्यादा मेंबर नहीं है तो बिजनेस खत्म हो जाएगा, या फिर कर्ता ही एक सिंगल इंडिविजुअल है, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम होती है तो बिजनेस विल कम टू एन एंड, यानी यहाँ पे भी कंटिन्यूटी का रिस्क है। नेक्स्ट क्या है, माइनर मेंबर, यानी माइनर मतलब 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति, यानी जैसे ही कोई बर्थ लेता है तो HUF में यानी हिंदू अनडिवाइड फैमिली में वो क्या बन जाता है, मेंबर। क्लियर? फीचर्स क्लियर हो गए हिंदू अनडिवाइड Yes, sir. फैमिली के? कोई प्रॉब्लम Yes, sir. No, sir. नहीं? अब आप देखो, ये आपको सेल्फ पढ़ना है बुक से, जल्दी इसको पढ़ो और मुझे डाउट बताओ। डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड ज्वाइंट हिंदू फैमिली। पार्टनरशिप फर्म अभी मैंने पढ़ा नहीं, पढ़ाता हूँ, लेकिन नॉर्मल सा व्यू लगा के पढ़ो। ज्वाइंट, ये ऐसा करता हूँ, पार्टनरशिप पहले पढ़ा देता हूँ फिर आप इसको पढ़ना, ठीक है? पहले Yes, sir. पार्टनरशिप कर लेते हैं। देखो जी, पार्टनरशिप बिजनेस में क्या है, पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन हु एग्री जॉइंटली टू परस्यू अ बिजनेस एक्टिविटी। पार्टनरशिप मीन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन हु कैन पूल resources like capital, knowledge, expertise, skill, etc. in such a way that together they form a cohesive team। अब पार्टनरशिप क्या है, जैसे ये पिक्चर देखो, पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करने की बातें करते हैं। अब इसमें दो मिनिमम होते हैं, मैक्सिमम 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, लेकिन इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, 50। क्लियर? 50 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते, Yes, ठीक sir. है, पार्टनरशिप में। अब इसके फीचर्स क्या है पार्टनरशिप में, फॉर्मेशन इसमें आसान है। मेंबरशिप कौन हो सकता है, जो पार्टनर बनना चाहे मेंबर बन सकता है, बशर्ते मेंबर उसको एग्री, पार्टनर उसको मेंबर बना ले। लायबिलिटी इसमें होती है अनलिमिटेड, हर मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर एक पार्टनर पैसे नहीं देता दूसरे पार्टनर को पूरी लायबिलिटी खुद बियर करनी पड़ेगी, ठीक है? रिस्क Yes, बियरिंग sir. भी यही है, रिस्क बियर करना पड़ेगा आपको। पर्सनल जो आपने नुकसान किया फर्म में वो, प्लस जो पार्टनरशिप ने मिलके लायबिलिटी उठाई है उसको आपको चुकाना पड़ता है। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल मिलके लिया जाता है, यहाँ पे कोई एक पर्सन फैसला नहीं करता, मिलके फैसला होता है। कंटिन्यूटी क्या है, कंटिन्यूटी ये है, अगर दो पार्टनर है, एक की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर 2 3 4
5-6 पार्टनर है, हुआ यहाँ पे एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है, यानी वो मालिक नहीं होते, वो पार्टनरशिप फर्म में कैसे काम करते हैं एक दूसरे के एजेंट के रूप में। रजिस्ट्रेशन इसका हम अलग से डिस्कशन करेंगे, इस पे लॉन्ग डिस्कशन है, ठीक है? लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर कोई केस ना करे या आप दूसरे पे केस कर सको, फॉर द बेनिफिट ऑफ सेफ्टी आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। क्लियर? Yes, sir. क्लियर है? पार्टनरशिप का लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप, पहला लिमिटेशन क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी, Unlimited दूसरा लिमिटेड liability. रिसोर्स, पॉसिबिलिटी ऑफ Yes, कॉन्फ्लिक्ट, sir. लैक ऑफ कंटिन्यूटी और लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। देखो वन बाय वन लिमिटेशन क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या है? आपको लायबिलिटी तो जितना उनके पास कैपिटल या पूंजी है उतना ही लगा पाएंगे। क्लियर? लैक ऑफ कंटिन्यूटी, अगर दो में से एक पार्टनर गया तो बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाएगा। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, लोगों को बिजनेस में भरोसा नहीं है, पार्टनरशिप बिजनेस में भरोसा नहीं करते। और लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस यही है कि अगर पार्टनरशिप फर्म जो है पब्लिक को डॉक्यूमेंट नहीं देगी तो उस पर भरोसा लोगों का नहीं होता। क्लियर? क्लियर यहाँ तक?